हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर स्टडी 2.0। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस प्रश्नावली के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और किस क्लास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आपका स्पष्ट बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलिए, हमने पिछली वीडियोज में प्रश्नावली 3.2 के 10वें नंबर तक के क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया था। आज हम 11वें नंबर के क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने और पूछ रहा है तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हल करते हैं। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम अवयवों में जानते हैं कि x का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे अवयवों में होगा। x का 2 के साथ हो जाएगा तो 2x और x का 3 के साथ हो जाएगा 3x। ठीक, प्लस और y का भी हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -y प्लस 1 के साथ हो जाएगा सिर्फ y बराबर 10 और 5। ठीक है, अब आपस में क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो 2x और माइनस का y आपस में जब जुड़ेगा तो 2x माइनस का y हो जाएगा। और 3x और y को आपस में जोड़ेंगे 3x प्लस y हो जाएगा। क्योंकि हमने इसको और इसको जोड़ा है ना, जोड़ा ही है, लेकिन जो माइनस का चिन्ह आया इसके अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है, इक्वल 10 और 5। जैसे अवयव में हम जानते हैं कि प्रत्येक अवयव एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेम वही कंडीशन 2x माइनस वाई इक्वल 10 के तो समीकरण 1 हो जाएगा और 3x प्लस वाई इक्वल 5 के समीकरण 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब स्पष्ट दिख रहा होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, ये प्लस का y ये माइनस का y, जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जब आपस में दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे। 2x और 3x जुड़ के हो जाएगा 5x और 10 और 5 जुड़ के हो जाएंगे 15 और 5 से जब 15 में भाग देंगे तो x बराबर 3। x बराबर 3 निकल आया। अब हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे तो 2x की जगह पे 3, समीकरण 1 यही तो है 2x माइनस वाई, तो 2x की जगह 3 माइनस वाई बराबर 10, तो ये 6 माइनस वाई बराबर 10। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 6 और माइनस का y बराबर कितना रहेगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 4। ठीक है, और माइनस का चिन्ह क्या होगा, पक्षांतर हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, आई बात समझ में। अब हम चर्चा करेंगे 12वें नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो ये अवयव दिया हुआ है तो x y z w के मानों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब 3 का गुणा करेंगे तो सारे अवयवों के साथ हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 3x 3y 3z और 3w। ठीक है, प्रत्येक अवयव के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनको आपस में हमें क्या करना है, दोनों अवयवों को जोड़ना है। तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई -1 के साथ z प्लस w और 2w हमारे 3 के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अब दोनों अवयवों के सेम अवयवों को आपस में बराबर कर लेंगे तो 3x x प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। 3x हमारा जो बराबर हो जाएगा x प्लस 4 वाले मान के बराबर, तो 3x माइनस x बराबर 4 और ये बचेगा 2x बराबर 4 और जब 2 से 4 में भाग देंगे तो x बराबर 2 बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3y वाले को 6 प्लस x प्लस y के बराबर कर लेंगे। तो 3y बराबर वाले को 6 प्लस x प्लस y के बराबर कर लेंगे और 3y
y इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का y 6, x की जगह पे हम 2 निकाल चुके हैं तो x की जगह 2 रख देंगे। ये भी 2y बराबर कितना हो जाएगा 8, और जब 2 से भाग देंगे तो y बराबर हमारा कितना निकल आएगा 4। ठीक है, y बराबर 4 निकल आया। इसके बाद हम 3z वाले को इसके बराबर कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि ZW का मान नहीं पता पड़ा तो पहले 3W को हम 2W प्लस 3 के बराबर कर लेते हैं, यानी कि 3W को ये वाला पद इसके बराबर हो जाएगा तो 2W प्लस 3, यानी कि 3W माइनस 2W बराबर 3, यानी कि सिर्फ W बचेगा, 3 में से जब 2 जाएगा यानी कि 3, यानी कि W बराबर निकल आया 3। अब Z का मान निकालने के लिए हम 3Z को इसके बराबर कर लेंगे तो 3Z वाले को -1 प्लस Z प्लस W के बराबर कर लेंगे। 3Z वाला पद बराबर हो जाएगा, यानी कि पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, और सिर्फ प्लस का W बचेगा, ये प्लस माइनस के खड़े आएंगे तो 2Z बचेगा माइनस का 1, और W की जगह पे तो हम 3 निकाल चुके हैं, यानी कि 2Z बराबर ओनली 2, और जब 2 से 2 कट जाएगा तो Z बराबर बचेगा हमारा 1। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं 13वें नंबर वाले क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपके एग्जाम्स में आने योग्य क्वेश्चन है। तो यदि fx बराबर वैल्यू दी हुई है अवयव के रूप में तो हमें सिद्ध कीजिए कि fx इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले नंबर तो हमारे पास fx बराबर मान दिया हुआ है, यानी कि f में यहाँ पर x था तो cos और sin की जो वैल्यू लिखी है उसके साथ x है। जब यहाँ पर x है, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, और जब हम fy के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x था तो यहाँ पर x है, जब हमने fy किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y cos y, ये sin y, ये 0 माइनस का sin y, ये cos y, 0 0 0 और 1। ठीक, आई बात समझ में? आई थिंक आई होगी समझ में कि जब fx बराबर था तो sin cos के साथ में x था, जब fy किया तो sin cos के साथ हमारा क्या हो गया, x की जगह पे y आ गया। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि fx इंटू fy का मल्टीप्लाई करके fx प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई का मतलब ये है, हम सारा कुछ लिख देते हैं और fx प्लस वाई बराबर अगर हम बोलेंगे तो ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर x था तो sin cos के साथ में x है, जब y है तो sin cos के साथ पे y आ गया, और जब x प्लस वाई है तो ध्यान से देखिए, x की जगह पे x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, नीचे 0, ऐसा ही है माइनस का साइन x प्लस वाई, ऐसा ही है cos x प्लस वाई, 0 0 0 और 1। इस कंडीशन के रूप में हल करना है। तो ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले fx दिया है, fy हमने निकाला, और fx प्लस वाई भी हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। जब x था तो sin cos की जगह पे x रखा था, y था तो sin cos की जगह पे जो है y हो गया था, x प्लस वाई है यानी कि यहाँ पर x प्लस वाई हो गया। यानी कि आपको सबसे पहली शर्त समझ में आ गई कि fx fy fx प्लस वाई हमारा क्या है, जो कुछ हमने सामने निकाल के रख दिया। अब चलिए हम लेते हैं LHS, हम लेते हैं LHS। ठीक है, fx इंटू fy। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos x sin x, नीचे 0 माइनस का sin x cos x, और ये 0 और ये 0 0 और 1। ठीक है, बात समझ में आई। fx लिख लिया, अब इसी के साथ हम fy भी लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा,
कॉस वाई माइनस का साइन वाई, और ये 0, ये साइन वाई, ये कॉस वाई, ये भी 0, ये 0, 0 और 1। ठीक है, अब इनका आपस में हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करके हमें fx प्लस वाई यानी कि ये सिद्ध करना है। ठीक है, आपस में चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने आपको मल्टीप्लाई के लिए बताया था कि पहले अवयव की पहली पंक्ति ले लेते हैं और दूसरे अवयव का पहला स्तंभ ले लेते हैं। फिर पहले अवयव की पहली पंक्ति, दूसरे अवयव का दूसरा स्तंभ, फिर पहले अवयव की पहली पंक्ति और दूसरे अवयव का तीसरा स्तंभ। यही कंडीशन लगाते जाते हैं। ठीक है, और गुणा करने के लिए हमें पहले नंबर क्रम चेक करना पड़ता है। तो ये भी 3 गुणे 3 क्रम का, ये भी 3 गुणे 3 क्रम का, यानी कि गुणा पॉसिबल है। चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले cos x के साथ cos y का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, चलिए पहले लाइन खींच लेते हैं। तो कितना हो जाएगा cos x इंटू cos y। ठीक है, सबसे पहले cos x के साथ cos y हुआ, फिर हमारा माइनस साइन x के साथ साइन y होगा। तो माइनस का चिन्ह डायरेक्ट ले लेते हैं, माइनस का साइन x इंटू साइन y। ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। अब 0 के साथ 0 होगा तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, अब पहली कंडीशन हो गई। इसके बाद करते हैं इसके साथ में हम दूसरे स्तंभ का गुणा। तो cos x के साथ माइनस साइन आएगा, तो इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो cos x माइनस साइन y का, तो माइनस का चिन्ह आगे ले लेते हैं। ठीक है, इसका और इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आगे ले लिया, cos x इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई। ठीक है, इसके बाद में माइनस साइन x के साथ cos y का, तो माइनस का चिन्ह आगे ले लेंगे। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन x इंटू cos y। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ, अभी 0 भी तो रह गया, 0 0 करेंगे तो प्लस का 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, पहली पंक्ति के साथ तीसरे स्तंभ का जब गुणा करेंगे तो 0 का गुणा होगा 0 और इसका भी गुणा होगा 0 और 1 का भी जब इसके साथ गुणा होगा 0, तो क्या हो जाएंगे 0 प्लस 0 प्लस 0। ये पहली पंक्ति हमें मिल गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का गुणा हो जाएगा हमारा, तो साइन x और cos y का होगा, तो साइन x इंटू cos y, साइन x इंटू cos y। ठीक है, जब इसका साइन x इंटू cos y, फिर इसके बाद होगा cos x इंटू साइन y, cos x इंटू साइन y। ठीक है, पहले इन दोनों का होगा फिर इन दोनों का। अब 0 का 0 के साथ होगा तो प्लस का 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा, तो साइन x माइनस साइन वाई, तो साइन x माइनस साइन वाई का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का चिन्ह आगे ले लेंगे, तो माइनस का लिख देंगे साइन x इंटू साइन वाई। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, cos x का cos y के साथ होगा तो cos x इंटू cos y प्लस का cos x इंटू cos y। ठीक है, इसके बाद में 0 का 0 के साथ होगा तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ध्यान से देखना, दूसरी पंक्ति के साथ तीसरे स्तंभ का गुणा तो 0 हो जाएगा इन दोनों का, और 0 और इसका गुणा होगा 0 और 1 और 0 गुणा होगा तो 0, यानी कि सारे आ जाएंगे 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का तो cos y का 0 के साथ तो 0, साइन y का 0 के साथ तो 0 और 0 का 1 के साथ तो 0। ठीक है, इसके बाद में माइनस साइन y का 0 के साथ तो 0, cos y का 0 के साथ 0 और 0 का 1 के साथ 0। ठीक है, इसके बाद 0 का 0 के साथ 0, 0 का 0 के साथ 0 और 1 का 1 के साथ 1, यानी कि 0
प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे ये क्या बन गया, इसको थोड़ा क्रम से लिखेंगे, cos x इंटू cos y माइनस का sin x इंटू sin y, ठीक है। सिर्फ इतना, इसको भी थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिख लेंगे, sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, ठीक है। और ये सब जुड़ के हमारा सिर्फ 0 ही रहेगा, ठीक है। इसमें हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है, जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हम क्या करते हैं, पहले वाला ये भाग लिखेंगे कि sin x इंटू cos y, पहले ये लिखेंगे, बाद में इसको लिखेंगे प्लस का cos x इंटू sin y, ठीक है। और ये सब तीनों जुड़ेंगे तो हमारा 0 रहेगा। इसके बाद ध्यान से देखते हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा क्या निकल रहा है, थोड़ा सा क्रम से लिखेंगे तो cos x cos y को पहले लिख लेंगे, cos x और cos y को पहले, माइनस sin x इंटू sin y को पहले, और ये सब जुड़ के 0 और ये जुड़ के 0, ये भी 0 और हमारा ये क्या हो जाएगा 1। अब हमें ध्यान देना कि इसमें क्या बन रहा है, फॉर्मूला लग रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सबसे पहली चीज ध्यान देंगे हम, cos x प्लस वाई बराबर क्या होता है, तो होता है cos x इंटू cos y माइनस का sin x इंटू sin y। एक तो फॉर्मूला ये बन रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर ध्यान से देखेंगे तो sin x प्लस वाई बराबर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। तो ये दो फॉर्मूले लग रहे हैं, तो इन दोनों फॉर्मूलों का हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। और जब पुट करेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, और ये माइनस का चिन्ह आगे रहेगा ही रहेगा, ये sin x प्लस वाई का फॉर्मूला, sin x प्लस वाई का फॉर्मूला, आगे तो 0, ये sin x इंटू cos y तो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला, और ये कौन सा हो गया, cos x cos y यानी कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, ये भी 0 0 0 और 1, ठीक है। ये निकल आया हमारे fx प्लस वाई के बराबर। ध्यान से देखो, यही तो fx प्लस वाई है, यानी कि ये निकल आया हमारा fx प्लस वाई के बराबर, और ये हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। अब देखते हैं हम 14 नंबर के क्वेश्चन पे बोल रहा है कि दर्शाइए, यानी कि हमें प्रदर्शित करना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो पहले नंबर के क्वेश्चन ही को हल करते हैं हम। तो पहले नंबर में हम LHS ले लेते हैं, तो दिया हुआ है 5 माइनस 1 6 और 7, ठीक है। गुणे को थोड़ा ध्यान से समझना, हो सकता है कुछ बच्चों को समस्या आती हो, तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस से ही देखो मैथ बनती है, मोर प्रैक्टिस मोर गेनिंग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर मैथ होगी। चलिए इसका गुणा करते हैं। तो सबसे पहली पंक्ति में पहले स्तंभ का यानी कि 5 गुणे 2 मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद 3 गुणे माइनस 1 वाले भाग का, तो प्लस का चिन्ह तो आता ही, माइनस 1 गुणे 3, ठीक है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ हो गया, इसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो 5 गुणे 1 प्लस का चिन्ह आएगा, इसके साथ होगा -1 इंटू 4, यानी कि 1 का पहले 5 के साथ, फिर -1 के साथ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 6 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, और 7 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कितना हो जाएगा, 6 गुणे 1 हो जाएगा, और प्लस 7 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 हो गया, माइनस का 3, 6 दूनी 12, प्लस 7 21, 5 माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 4, ठीक है। और ये 6 7 चुको 28, ठीक है। और 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये जुड़ेंगे तो 3 और 3 33 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, और ये जुड़ जाएगा यानी कि 34 हो जाएगा,
ठीक, ये हमने निकाल लिया LHS 7, 33 और 1 34। ठीक है, अब हम देखते हैं RHS। ठीक है, RHS भी चेक करते हैं। RHS हमारा दिया 2, 1, 3, 4। ठीक है, 5 -1 6 और 7, इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 × 5 प्लस का चिन्ह आएगा, 1 × 6। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 × -1 और 1 × 7, 1 × 7। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 × 5 प्लस 4 × 6। इसके बाद 3 × -1 4 × 7। ठीक है, इतना कर देंगे। इसके बाद 5 दूनी 10 प्लस 6, 5 × 15 6 × 24 माइनस का 2 प्लस का 7 माइनस का 3 7 × 28। ठीक, इतना होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा, ये 9 और 3 यानी कि 39 हो जाएगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा प्लस का, 28 में से 3 जाएगा तो 25 बचेगा प्लस का। ठीक है, तो ये निकला हमारा LHS और ये निकला RHS। अतः हम बोल सकते हैं, अतः LHS डज नॉट इक्वल RHS, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब देखते हैं हम 14वीं का दूसरा नंबर कैसे हल करते हैं। तो इसको भी हमें बताना है कि LHS RHS आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, बारी बारी से LHS RHS दोनों को ले लेंगे, अलग अलग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा लिखने में हो जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं। तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखते हैं कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो करते हैं 1 × -1, तो डायरेक्ट -1 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे हम इसमें। और 0 का जब 2 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, और 2 का जब 3 के साथ होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का जब 1 के साथ होगा तो 1 हो जाएगा, -1 का जब 2 के साथ होगा तो -2 हो जाएगा, 3 का जब 3 के साथ होगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 का 1 के साथ तो 0 हो जाएगा, 1 का जब 2 के साथ होगा तो 2 हो जाएगा, और 3 का 4 के साथ होगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 -1 0 हो जाएगा, 0 और 1 ये भी 0 हो जाएगा, 2 और 0 के साथ होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का जब 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, जब -1 का 1 के साथ होगा तो -1 हो जाएगा, 3 का जब 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 का 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, जब 1 का 1 के साथ होगा प्लस का 1 हो जाएगा, 4 का 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1 का 1 के साथ होगा तो -1, 0 का जब 1 के साथ होगा तो 0, 2 का 0 के साथ होगा तो 0। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 का 1 के साथ होगा तो 1 हो जाएगा, -1 का 1 के साथ होगा तो -1 होगा, 3 का 0 के साथ हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 0 का 0 के साथ होगा तो 0, 1 का 1 के साथ होगा तो 1, 4 का 0 के साथ होगा तो 0। यानी कि LHS को जब हमने हल किया तो कितना निकला, 6 में से 1 गया तो 5 निकला, 9 और 1 10, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 2 और 12 जुड़ के 14 हो जाएगा, 0 0 0 0 रहेगा, -1 ओनली रहेगा, यहाँ पर 1 ये भी ओनली 1 रहेगा, ये भी माइनस का 1 रहेगा, ये 1 कट जाएगा यानी कि 0 बचेगा, यहाँ पर भी ओनली 1 बचेगा। यानी कि LHS हमारा कितना निकला, 5 8 14
यानी कि LHS हमारा कितना निकला 5 8 14, 0 -1 और 1, -1 0 और 1, यानी कि हमारा क्या निकल आया LHS। अब हम देख लेते हैं RHS भी, ठीक है। RHS को भी इसी प्रकार से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 का -1 के साथ तो -1, 0 का 1 के साथ 0, ठीक है। 1 का -1 का 1 के साथ -1 और 0 का 1 के साथ 0 हो जाएगा और 1 का 0 के साथ 0 हो जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का जब -1 के साथ होगा तो माइनस का 2 बचेगा, 1 का 1 के साथ होगा तो प्लस का 1 और 1 का 0 के साथ होगा तो ओनली 0। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 का जब -1 के साथ होगा तो माइनस का 3, 0 का 1 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा और 0 का 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 का 0 के साथ होगा तो ओनली 0, 0 का -1 के साथ होगा तो 0, 1 का 0 के साथ होगा तो 0। अब 2 का 0 के साथ होगा तो 0, 1 का -1 के साथ -1, 1 का 0 के साथ होगा तो 0। अब 3 का 0 के साथ होगा तो 0, 0 का -1 के साथ तो 0 और 0 का 0 के साथ तो ये भी प्लस का 0। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 का 2 के साथ होगा तो 2, 0 का 3 के साथ होगा तो 0, 1 का 4 के साथ होगा तो ओनली 4। अब दूसरा स्तंभ आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 का 3 के साथ 3, 1 का 4 के साथ 4 हो जाएगा। 3 का जब हम 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6, 0 का जब 3 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 का 4 के साथ करेंगे तो ओनली 4 और 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओनली माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर प्लस माइनस घटेंगे तो ये भी माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 3 बचेगा, ये भी 0 ओनली बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा, ये 0 बचेगा, 2 और 4 जोड़ के 6 हो जाएंगे, 4 4 8 3 11 हो जाएंगे और ओनली 6, ठीक है। अतः यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा हमें, अतः LHS डज नॉट इक्वल RHS, यानी कि LHS RHS यहाँ पर बराबर नहीं है, ठीक। अब देखते हैं 15वां नंबर। तो 15वें नंबर में बोला है यदि a बराबर दिया हुआ है तो हमें a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना। i यहाँ पर क्या है हमारा एकांक आव्यूह, ठीक है, एकांक आव्यूह। अब ये किस प्रकार से हम लिखते हैं, तो i बराबर हमारा एकांक आव्यूह है, तो यहाँ पर जो a दिया हुआ हमारा 3 × 3 क्रम का आव्यूह दिया हुआ है। जब a बराबर हमारा यहाँ पर 3 × 3 क्रम का आव्यूह दिया है तो याद रखिए कभी भी क्वेश्चन में अगर एकांक आव्यूह यानी कि i शो करता है तो जिस प्रकार का आव्यूह क्वेश्चन पे दिया रहता है मैन आव्यूह, तो एकांक आव्यूह भी उसी क्रम का ही होता है, यानी कि i भी हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जिस क्रम का आव्यूह हमारा दिया रहता है उसी क्रम का हमारा एकांक आव्यूह भी हम लेते हैं, यानी कि 3 × 3 क्रम का आव्यूह ये भी होगा, ठीक। इसके आगे देखते हैं, हमें ज्ञात करना है a² - 5a + 6i। सबसे पहले हम a² को कैसे लिखते हैं, a² को हम लिखेंगे a × a के रूप में, ठीक है। a² कब मिला होगा हमें, जब a × a का जब मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो हमारा a² मिला होगा। तो a हमारा कितना दिया है 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 2 0 1 2 1 3 1 - 1 और 0, इनका आपस में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का
दूसरे स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ, तो 2 दूनी 4। हम थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे, लंबा हो जाएगा वरना। 0 गुणे 2 करेंगे तो 0 रहेगा ओनली, और 1 का 1 के साथ होगा तो प्लस का 1। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का मल्टीप्लाई हो चुका, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का 0 और 2 का होगा तो 0 रहेगा। 1 का जब 0 के साथ होगा तब भी 0 रहेगा, -1 का 1 के साथ होगा तो माइनस का 1 रहेगा। इसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि 1 का 2 के साथ होगा तो 2 रहेगा, 3 का 0 के साथ होगा तो 0 रहेगा, 0 का 1 के साथ होगा तब भी 0 रहेगा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 रहेगा और ये 3 रहेगा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 का जब 2 के साथ होगा तो 0, 1 का 1 के साथ होगा तो 1, -1 का 3 के साथ होगा तो माइनस का 3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 का जब 2 के साथ होगा तो 2, 3 का 1 के साथ होगा तो 3, 0 का 3 के साथ होगा तो 0। ठीक है, इसके बाद तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, सेम प्रोसेस। 2 का जब 2 के साथ होगा तो 2 का जब 1 के साथ होगा 2, 2 का -1 के साथ होगा तो माइनस का 2, और 1 का जब 0 के साथ होगा तो ओनली 0, 0 का 1 के साथ होगा तो 0, 1 का 1 के साथ होगा 0, 1 का -1 के साथ होगा तो माइनस का 1, -1 का 0 के साथ होगा तो ओनली 0। इसके बाद तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 का जब 1 के साथ होगा तो 1, 3 का -1 के साथ होगा तो माइनस का 3, 0 का 0 के साथ होगा तो 0 बचेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 -1 और 2, 4 2 6 और 3 9, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2, 2 3 कितना हो जाएगा, 5, प्लस माइनस के घट के 0 हो जाएंगे, ये माइनस का 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2, यानी कि ये जो मान निकल आया हमारा निकल आया a² का मान। अब निकालते हैं हम 5a। तो 5a कैसे निकलेगा, जब हम 5a निकालेंगे तो एक ही जगह पे 2 0 1, ठीक है, और 2 1 3, ठीक है, 1 -1 0, 1 -1 0, और जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि अवयव को प्रत्येक अवयव में हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 का 0 के साथ 0, 5 का 1 के साथ तो 5, 5 का 2 के साथ 10, 5 का 1 के साथ 5, 5 का 3 के साथ 15, 5 का 1 के साथ 5, 5 का -1 के साथ तो माइनस का 5, और 5 का 0 के साथ तो 0 बचेगा। a² निकल आया, 5a निकल आया। अब हम निकालते हैं 6i। तो 6i की जगह हमारा कितना है, चलिए 6i लिखते हैं। तो 6i बराबर 6i की जगह पे हमारा निकाल चुके हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे तो 0 है, सिर्फ 1 1 की जगह पे कितना हो जाएगा 6, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। हमने सारी वैल्यूज निकाल ली और इसका मान निकालना है, तो a² हमारा रखते हैं सबसे पहले। तो 5 -1 और 2, ठीक है, 9 - 2 5, 0 -1 -2, 0 -1 माइनस का 2। इसके बाद हमने 5a निकाला, तो 5a हमारा कितना है, माइनस करके है, तो 5a की जगह हमारा कितना निकला
10.05 10.05, ठीक है, 10.05, 10 5 15, 10 और 5 और 15, 5 - 5 0, 5 - 5 और 0, 6i की जगह पे हमारा प्लस करके हैं, प्लस का 6i यानी कि 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब सेम पहले माइनस का है तो इस अवयव से ये वाला घटेगा, ये प्लस का है और ये क्या होगा, जुड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे, 5 5 में से 10 यानी सेम अवयव आपस में जुड़ते घटते हैं ना, 5 माइनस का 10, लेकिन 6 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब माइनस का 1, ये वाला क्या हो रहा है, घट रहा है और ये वाला क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक। अब 2, ये वाला क्या हो रहा है, घट रहा है और ये वाला क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक। इसके बाद 9, ये वाला क्या हो रहा है, घट रहा है और ये वाला क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक। अब ये माइनस का 2, ये वाला क्या हो रहा है, घट रहा है, तो माइनस का 5 और ये वाला जुड़ रहा है, ठीक। 5, ये वाला क्या हो रहा है, घट रहा है और ये वाला क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। इसके बाद 0, ये वाला क्या हो रहा है, घट रहा है, तो माइनस का 5 और ये वाला क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक। अब ये माइनस का 1, ये वाला क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। -1 से -5 क्या होना है, चिन्ह के अकॉर्डिंग माइनस का घटेगा और माइनस माइनस जोड़ के प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 0 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। अब माइनस का 2, माइनस के 2 से 0 घट रहा है तो 0 घटाएंगे और प्लस का चिन्ह यानी कि 6 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। और जब हल करेंगे, प्लस का 6 प्लस का 5, 6 5 11, 11 में से 10 जाएगा तो ओनली 1 बचेगा और ये ओनली माइनस का 1 रहेगा। 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3, बड़ी संख्या क्योंकि 5 बड़ा है चिन्ह में। 10 में से 9 जाएगा यानी कि माइनस का 1 क्योंकि 10 बड़ा है। ये 6 है प्लस का, -2 -5 जुड़ के -7 और प्लस का 6, 7 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा क्योंकि माइनस का 7 बड़े चिन्ह का रह रहा है। 15 में से 5 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। अब ओनली ये माइनस का 5 रहेगा और 5 में से 1 जाएगा तो ओनली 4 रहेगा। 6 और 6 में से 2 जाएगा, ओनली 4 बचेगा, वो भी प्लस का। तो ये क्या निकल आया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये किसका आंसर निकला हमारा, a² - 5a + 6i की इक्वल वाली वैल्यू निकल आई और हमारा क्या हो गया आंसर।